हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर ग्लो। सो मैंने आपसे क्या कहा था कि हम लोग मैथ्स पेडागोजी करेंगे। हालांकि मैथ्स पेडागोजी में आज हम लोग ये नहीं पढ़ने वाले कि मैथ्स की लैंग्वेज कैसी होती है, बल्कि आज हम लोग कुछ मेथड्स करने वाले हैं, जिसमें पहला है इंडक्टिव मेथड और सेकंड है डिडक्टिव मेथड। तो आज हम ये दोनों मेथड्स को पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है, जिसमें हम ये समझेंगे कि बच्चों को आप कैसे पढ़ा सकते हो, राइट। सो मैथ्स पेडागोजी में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज क्या, मेथड्स ऑफ टीचिंग, कि कैसे आप बच्चों को पढ़ाओगे। तो बच्चों को पढ़ाने के ना बहुत सारे मेथड होते हैं, जिसमें से हम दो आज डिस्कस कर रहे हैं। पहला है इंडक्टिव मेथड। अब देखो, इंडक्टिव मेथड को आप आगमनात्मक कहते हो हिंदी में, इसको आगमनात्मक विधि कह सकते हैं, इंग्लिश में इसे इंडक्टिव मेथड तो कह ही सकते हैं कि ये मेथड है, यानी कि तरीका है बच्चों को पढ़ाने का। इसके अलावा आप इसे थिंकिंग भी कह सकते हो, रीजनिंग भी कह सकते हो, कि इंडक्टिव सोच है, इंडक्टिव तर्क है, ठीक है। कुछ भी कह सकते हो आप, इंडक्टिव रीजनिंग कह सकते हो, इंडक्टिव मेथड कह सकते हो, इंडक्टिव थिंकिंग कह सकते हो। ये अप्रोच है, ये उपागम है, जिनके थ्रू आप बच्चों को समझाओगे। ये फॉर्मूले हैं, पॉइंट्स है, ये मैक्सिम्स है, ये नियम है टीच करने के, यानी कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाते हो, ये इसका नियम है, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इंडक्टिव मेथड। मान लीजिए कि आप 1st to 5th क्लास के टीचर हैं, ठीक है। आप 1st to 5th क्लास के बच्चों के टीचर हैं। आपको पढ़ाना है कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन लिविंग, कि नॉन लिविंग क्या होते हैं एंड लिविंग क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ाना है। एक ये कॉन्सेप्ट के बारे में बता देती हूँ मैं आपको, और दूसरा ग्रेविटी आपको बताना है, ठीक है। मान लो कि आपको ये कॉन्सेप्ट बताने हैं। सबसे पहली चीज़ तो ग्रेविटी के अंदर आप बच्चों को ये बताओगे कि बच्चों एक सर्टन हाइट से, मान लो ये छत है, ये सर्टन हाइट है, इस चलो यहाँ पे आप सीढ़ी से पहुँच गए, ठीक है। एक सर्टन हाइट पे पहुँचने के बाद आप किसी भी चीज़ को नीचे गिराओगे तो वो नीचे ही जाएगा, ठीक है। अब आप बच्चों को क्या दोगे, बहुत सारे एग्जाम्पल दोगे। सबसे पहली चीज़ तो बच्चों को ये कहना कि बच्चों ग्रेविटी नाम की एक चीज़ होती है, ये गलत है, क्योंकि वो ग्रेविटी शब्द अपनी लाइफ में पहली बार सुनेंगे तो उनको ये सब चीज़ें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। तो आप इस शब्द का इस्तेमाल शुरुआत में नहीं करोगे। आप क्या करोगे, आप उन्हें एग्जाम्पल दोगे कि बच्चों एक सर्टन हाइट पे आप लोग अपनी ही हाइट से, मतलब अपने ही हाथ से कोई भी चीज़ नीचे गिराओ, चाहे वो रबड़ हो, वो रबड़ हो सकता है, बच्चों के पास रबड़ होगा, बच्चों के पास शॉर्पनर हो सकता है, बच्चों के पास पेंसिल हो सकती है, आपके पास चौक है, डस्टर है। आप उन सब चीज़ों को नीचे गिरा करके बच्चों को दिखाओ कि बच्चों जो जो भी चीज़ आप एक सर्टन हाइट से नीचे गिराओगे वो सब नीचे ही जाएंगी एट दी एंड, ठीक है। अब आप इसमें कॉटन भी गिरा के दिखा सकते हो और फेदर भी, कि मतलब चाहे कितनी भी हल्की से हल्की चीज़ हो, कितनी भी भारी से भारी चीज़ हो, चाहे वो स्टोन हो, चाहे वो फेदर हो, चाहे वो कॉटन हो, कुछ भी आप ऊपर से एक सर्टन हाइट से गिराओगे वो नीचे ही आके गिरेगा। तो ये क्या है, ये आपने एग्जाम्पल्स दिए बच्चों को। तो जब आप बच्चों को एग्जाम्पल देते हो बहुत सारे, उसके बाद एक रूल लिखवाते हो कि ये एग्जाम्पल्स है, सब कुछ आपने गिरा के देखा नीचे गिरा, तो इससे एक रूल बनता है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटी। अब आप उनको समझाओगे कि इसको हम ग्रेविटी कहते हैं, जो कि अर्थ के अंदर होती है और वो अट्रैक्ट करके रखती है। तो मतलब अर्थ क्या है, सारी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, तभी हम उसके ऊपर खड़े रहते हैं, तभी हम खड़े हो पाते हैं, हम ऐसे तैरते नहीं रहते या हम ऐसे उड़ते नहीं रहते, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट देने के लिए आपको पहले एग्जाम्पल देना पड़ेगा, इसी को हम कहते हैं इंडक्टिव मेथड, ठीक है। सो इंडक्टिव मेथड का मतलब ये होता है कि बच्चों को पहले उदाहरण पेश करो, भर भर के एग्जाम्पल्स दो, उसके बाद रूल की तरफ लेके जाओ, ठीक है। क्योंकि रूल जो होते हैं ना, वो बच्चों के लिए अननोन होते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि क्या रूल है, वो पहली बार अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो इसलिए पहले उनको भर भर के एग्जाम्पल्स दो, उसके बाद रूल पे पहुँचो। आप एग्जाम्पल बच्चों को दे भी सकते हो और आप बच्चों से एग्जाम्पल्स को ले भी सकते हो, यानी कि यहाँ पे गिव एंड टेक वाला कॉन्सेप्ट है। कैसे, एग्जाम्पल्स आप जो है दे भी सकते हो और ले भी सकते हो बच्चों से। अगर आप बच्चों से एग्जाम्पल लोगे, ठीक है, तो क्या होगा, उनमें थिंकिंग डेवलप हो जाएगी, वो अपने हिसाब से चीज़ों को सोच पाएंगे, अलग अलग दिशाओं में सोच पाएंगे, अलग अलग एग्जाम्पल्स को डिस्कवर कर पाएंगे, कुछ नया डिस्कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें बच्चों को क्या देना चाहिए, उदाहरण देने चाहिए, उनसे लेने चाहिए और एक नियम तक लेके जाना चाहिए। अब देखो, जो उदाहरण है वो बच्चे के आसपास है, उनके इन्वायरमेंट में है, जैसे चौक, डस्टर, पेन, पेंसिल, सब कुछ उनके इन्वायरमेंट में है, ठीक है। तो वो उदाहरण जो है वो उनके लिए नोन होंगे, उनके लिए नोन होंगी वो चीज़ें, क्योंकि वो उनको देख सकते होंगे, वो उनको जानते होंगे। लेकिन क्या अननोन है, उनके लिए रूल अननोन है। तो हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे के रूल लिखवा रहे हैं, यानी कि एग्जाम्पल बच्चों के लिए नोन है, ठीक है। हम उनको नोन से अननोन की तरफ लेके जा रहे हैं, जो आपको चीज़ें ज्ञात है से लेकर के जो आपको नहीं ज्ञात है। जैसे आपको ग्रेविटी का रूल ज्ञात नहीं है, आपको नहीं पता ग्रेविटी क्या होती है, आपके लिए वो अननोन चीज़ है। तो आप उन नोन चीज़ों के माध्यम से, आप उन एग्जाम्पल्स के माध्यम से बच्चों को उस रूल तक लेके जाओगे, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्क्रीट चीज़ें क्या होती हैं, कॉन्क्रीट चीज़ें क्या होती हैं, जिनका रंग होता है,
जिनका कुछ रूप होता है, जिनका कुछ आकार होता है। तो वो चीज़ें जिनका कुछ रंग रूप आकार हो, जिनको आप छू सको, जिनको हम कहते हैं टैंजिबल। टैंजिबल का मतलब है जिन्हें आप टच कर सको, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है जिन्हें आप टच नहीं कर सकते। ये अनटैंजिबल होती हैं, जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, जिनका कुछ रंग भी नहीं है, इनका कुछ रूप भी नहीं है और इनका कुछ आकार भी नहीं है। तो यानी कि एग्जाम्पल्स को आप देख सकते हो, उनका रंग रूप आकार है। रबड़ पेंसिल का रंग रूप आकार है जो आप एक सर्टन हाइट से नीचे फेंक रहे हो, पर किसी भी रूल का कोई आकार नहीं होता। वो एब्स्ट्रैक्ट है, आप उसे छू नहीं सकते, आप उसको, आप बस क्या कर सकते हो, उसे फील कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप इन एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को ना या तो फील कर सकते हो, या तो आप इनका प्रभाव अपने ऊपर देख सकते हो। जैसे एक सर्टन हाइट से, एक थोड़ी सी हाइट से आपने कुछ भी गिराया, उसका प्रभाव ये हुआ कि वो चीज़ जो है वो नीचे गिर गई। ठीक है, तो ऐसी सभी चीज़ें जो भी आप एक सर्टन हाइट से या ऊपर से नीचे गिराओगे वो नीचे ही गिरेगा। इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक, या स्पेसिफिक टू जर्नल यानी कि पर्टिकुलर से जर्नल, विशिष्ट यानी कि जितने भी एग्जाम्पल आप दे रहे हो वो अलग अलग हैं। अब अलग अलग एग्जाम्पल हैं, चाहे आप रबड़ गिरवा लो, चाहे आप पेंसिल गिरवा लो, चाहे आप डस्टर गिरवा लो, कुछ भी गिरवा लो, अंत में सब चीज़ें क्या हैं, जर्नल हो जा रही हैं, सामान्य हो जा रही हैं कि कुछ भी गिराओगे नीचे ही गिरेगा, चाहे कॉटन हो, फेदर हो, कुछ भी हो। तो ये क्या है, एक इंडक्टिव मेथड है। तो इंडक्टिव मेथड अभी तक क्या समझा हमने, तो इंडक्टिव मेथड जो होता है वो प्राइमरी क्लासेस के लिए होता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको अगर नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देखना, ज़रूर समझ आएगा। ठीक है, तो इंडक्टिव मेथड का मतलब है कि आप सबसे पहले बच्चों को एग्जाम्पल्स दोगे बहुत ज़्यादा, या उनसे एग्जाम्पल लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, भले ही टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप एग्जाम्पल्स लोगे तो बच्चों में वो आएगी, थिंकिंग की उनमें क्षमता डेवलप होगी। ठीक है, सो एग्जाम्पल्स टू रूल जाओ, यानी कि आप उनको भर भर के उदाहरण दो, उसके बाद नियम तक लेके जाओ। आप उनको ज्ञात से अज्ञात की ओर लेके जाओ, यानी कि जो उनको पता है से लेकर के जो उन्हें नहीं पता है वहाँ तक लेके जाओ। ठीक है, यानी कि उनको रूल्स नहीं पता है। ठीक है, तो आप उसके लिए एग्जाम्पल दो। जो एग्जाम्पल्स हैं वो बच्चों के लिए नोन होते हैं, वो कॉन्क्रीट होते हैं, उनको आप छू सकते हो, देख सकते हो, अलग अलग एग्जाम्पल्स होते हैं। इनसे आप उनको एक रूल तक लेके जाओ, जो चीज़ अननोन है वहाँ तक लेके जाओ, जिसको टच ना किया जा सके। ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट या फॉर्मूले को टच नहीं कर सकते आप, उनको वहाँ तक लेके जाना है। किन चीज़ों से, जो चीज़ नोन है उनके लिए, या जर्नल, जो जर्नल है जो सबके लिए सेम है वहाँ तक लेके जाओ। सबके लिए सेम क्या है, कुछ भी नीचे गिराओगे, कोई भी चीज़ नीचे ही आके गिरेगी। तो ये इंडक्टिव मेथड होता है। इसको हम एक और कॉन्सेप्ट से समझते हैं, नॉन लिविंग एंड लिविंग के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, मान लीजिए कि आपको बच्चों को एक कॉन्सेप्ट सिखाना है कि बच्चों, लिविंग और नॉन लिविंग दो अलग अलग चीज़ें होती हैं हमारे इन्वायरमेंट में। लिविंग होती हैं वो चीज़ें जो ग्रो करती हैं, जैसे बच्चों को एग्जाम्पल दो उन्हीं का ही, कि देखो आपके हेयर ग्रो कर रहे हैं, देखना अब 1 हफ्ते बाद आपके जो नेल्स हैं वो ग्रो करने लगेंगे, आपकी भी जो हाइट है वो ग्रो होने लगेगी, आपका जो वेट है वो ग्रो होने लगेगा, यानी कि आप लिविंग हो। क्योंकि बच्चे रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे कि वो सभी चीज़ें जो रिप्रोड्यूस कर सकती हैं वो लिविंग है, जैसे पेड़ पौधे, हम लोग, ये सब एनिमल वगैरह, ये सब अभी नहीं समझ पाएंगे वो। तो आप यही वाला एग्जाम्पल दो कि जो चीज़ें ग्रो करती हैं ना, जो चीज़ें ग्रो करती है वो लिविंग है। अब आप नॉन लिविंग का एग्जाम्पल दो, जैसे उनका रबड़ पेंसिल, भाई छोटा हो सकता है, पेंसिल शॉर्प करके आप छोटी कर सकते हो, लेकिन बड़ी तो वो नहीं होगी, ग्रो तो वो नहीं करती है। तो आप ऐसे एग्जाम्पल के लिए पहले आप, ये सिखाने के लिए पहले आप उनको एग्जाम्पल दो, फिर लिखवाओ कि नॉन लिविंग या लिविंग क्या होता है। यानी कि पहले आपने भर भर के उदाहरण दिए, एग्जाम्पल दिए। ठीक है, एग्जाम्पल जो हैं वो बच्चे को नोन होते हैं, वो देखते हैं। ठीक है, वो जानते हैं इन सब चीज़ों को, वो कॉन्क्रीट होते हैं एग्जाम्पल, वो छुए जा सकते हैं, उनका रंग रूप आकार कुछ होता है। तो एग्जाम्पल्स दो, नोन चीज़ें बताओ, कॉन्क्रीट चीज़ें बताओ, ये स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स दो। उसके बाद आप रूल तक पहुँचो, अननोन तक पहुँचो, जो बच्चा नहीं जानता वहाँ तक पहुँचो, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों तक पहुँचो, जिसका कोई रंग रूप आकार नहीं होता वहाँ तक पहुँचो, और जर्नल चीज़ तक पहुँचो, कि जैसे कुछ भी आप नीचे गिराओगे तो वो नीचे ही गिरेगा क्योंकि ग्रेविटी है। या फिर जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं वो ग्रो नहीं करती, और जितनी भी लिविंग चीज़ें होती हैं वो ग्रो करती हैं। तो ये आपका क्या कॉन्सेप्ट है, इसको हम इंडक्टिव मेथड कहते हैं। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। और पढ़ते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग या थिंकिंग नोन टू अननोन जाता है। जो बच्चे को नहीं पता है, जो बच्चे को पता है से लेकर के जो नहीं पता है वहाँ तक जाते हैं। ये थोड़ा लेंदी मेथड है क्योंकि इसमें समय लगता है। आप बच्चों से एग्जाम्पल्स लेते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेते हो, उनको एग्जाम्पल्स देते हो, उनको सोचने का समय देते हो, तो इसमें एफर्ट्स तो देखो लगता है, लेकिन ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। ये बच्चे में क्या करेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर के आएगा। ठीक है, ये बच्चे में सेल्फ रिलायंस को लेकर आएगा। ये ओरिजिनलिटी, क्रिएटिविटी डेवलप करेगा कि बच्चा रचनात्मक बुद्धि का हो जाएगा। वो अलग अलग डायरेक्शन में सोचेगा, अलग अलग एग्जाम्पल्स को सोचेगा, वो डिस्कवर करेगा नई नई चीज़ों को। इसी को हम
कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। सो इंडक्टिव मेथड से बच्चों के अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग आती है, यानी कि मैनी सोल्यूशन ऑफ अ सिंगल प्रॉब्लम, यानी कि हम एक प्रॉब्लम का बहुत सारा सोल्यूशन निकाल देते हैं, बहुत सारा। ये किसका मार्क है, ये किसका सिंबल है, क्रिएटिव चाइल्ड का, जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसको और ज़्यादा अच्छे से। देखो, इंडक्टिव रीजनिंग जो अभी हमने पढ़ी है, इंडक्टिव मेथड जो पढ़ा, जो हम प्राइमरी क्लासेस के लिए इस्तेमाल करेंगे उन बच्चों के लिए, ये प्रमोट करेगी आपके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन, जिससे मैनी प्रॉब्लम, हम बहुत सारे मतलब मैनी सोल्यूशन ऑफ अ सिंगल प्रॉब्लम, एक सिंगल प्रॉब्लम के हम इतने सारे सोल्यूशंस निकाल देंगे। इसको हम कहेंगे कि क्रिएटिव चाइल्ड है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करता है, या ब्रेन स्टॉर्मिंग है। जैसे मान लीजिए कि आप को बहुत ज़्यादा लेजीनेस फील होती है, ठीक है, पढ़ने में मन नहीं लगता, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, या आपको कुछ खाने का मन नहीं करता, या फिर आपको एसिडिटी होती है, आपका स्लीपिंग जो मतलब आपका स्लीपिंग साइकिल अच्छा नहीं है, मतलब आप बहुत देर देर तक उठे रहते हो, आपको नींद नहीं आती है। तो इस सिंगल मतलब ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई, ठीक है, ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, तो आपको ये इतने सारे इसी प्रॉब्लम्स के इतने सारे सोल्यूशंस दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है सिंगल प्रॉब्लम, या फिर मान लो कि आपको बहुत ज़्यादा लेजीनेस फील होता है, इसके लिए आपको ये बच्चे बड़े सोल्यूशंस दे देंगे। जैसे कि एक प्रॉब्लम है कि आपको बहुत ज़्यादा लेजीनेस फील होता है, तो सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन इज़ कि आप सुबह एक्सरसाइज करने जाओ, या फिर आप बैडमिंटन खेलो, थोड़ा सा आप घूम लो, या अच्छा खाना खाओ जो एनर्जेटिक हो, प्रोटीन रिच खाना खाओ। तो ये आपको बहुत सारे सोल्यूशंस दे देंगे, वो भी एक सिंगल प्रॉब्लम के। ठीक है, इस मेथड के साथ एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, ये है डिसएडवांटेज, यानी कि ये टाइम कंज्यूमिंग है भाई, बहुत अधिक समय लगता है बच्चों को एग्जाम्पल दे दे के समझाने में, ठीक है, उनसे एग्जाम्पल्स लेने में, उनको सोचने का समय देने में, इतने में तो क्लास का टाइम ओवर हो जाएगा और सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हो पाता, ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन ये क्या है, एडवांटेज है कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बच्चों को मज़ा आएगा इसमें, बच्चे बहुत अच्छे से चीज़ों को समझेंगे, अपना दिमाग लगा पाएंगे। ठीक है, सो ये इंडक्टिव था, जिसमें हम बच्चों को एग्जाम्पल से रूल की तरफ लेके जाते हैं, जो चीज़ पता है से जो चीज़ नहीं पता है वहाँ तक लेके जाते हैं, जो चीज़ मूर्त है, जिनको आप देख सकते हो, जो चीज़ आप टच कर सकते हो, उनको उनसे लेकर के आपको जाते हैं जो चीज़ आप टच नहीं कर सकते, जैसे रूल्स को टच नहीं कर सकते। और ये स्पेसिफिक विशिष्ट चीज़ों से, अलग अलग एग्जाम्पल से, एक सामान्य एग्जाम्पल की, एक सामान्य चीज़ की तरफ जाते हैं कि कुछ भी गिराओगे नीचे ही गिरेगा, या फिर नॉन लिविंग कभी ग्रो नहीं करता और लिविंग जो है वो ग्रो करता रहता है। इसी को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसमें बच्चा एक सिंगल प्रॉब्लम का बहुत सारा सोल्यूशन निकाल के रख देता है आपके सामने। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंडक्टिव। अब हम हाँ, एक चीज़ और रह गई है यहाँ पे। देखो, ये जो लेफ्ट साइड ऑफ योर ब्रेन होता है ना, ये सारा कैलकुलेशन करता है, सारा लॉजिकल थिंकिंग करता है, जबकि ये बहुत क्रिएटिव होता है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी करता है। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मेरी सिस्टर को ना एक बार एक पेंटिंग टाइप कुछ ऐसा बनाना था, जिसमें एक नेताजी हैं, वो फ्लैग को होइस्ट कर रहे हैं, ठीक है, फ्लैग होस्टिंग कर रहे हैं। तो उसमें उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे माइक और उनका हाथ कैसे बनाऊं। तो मैंने कहा हाथ बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, हाथ पीछे कर देते, जैसे हम स्टैंडर्ड ईज में खड़े होते हैं ना, वैसे कर देते हैं, तो ज़रूरी नहीं है। तो मतलब मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं अपना खुद का ट्रम्पेट नहीं बजा रही हूँ, अगर हम इंग्लिश भी देखें तो, जो एक ईडियम होता है कि ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, है ना, इस तरह से, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। पर मैं ये बता रही हूँ कि क्रिएटिविटी होनी चाहिए सब में, अलग अलग तरह की क्रिएटिविटी होती है, आप दिमाग लगाओ, आप सोल्यूशंस ढूंढो बहुत सारे। ठीक है, और बच्चों में ये चीज़ हमें लानी भी है। तो आपका जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन होता है ना, वो क्रिएटिव होता है, सोशल होता है, लोगों से बातचीत करने वाला, विजुअल स्किल्स आते हैं, इंट्यूशंस होता है, ये सब आपका राइट साइड ऑफ द ब्रेन करता है। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज़ और है कि जो बच्चा इंटेलिजेंट है, जो बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला रहा है, इंटेलिजेंट है, ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिएटिव हो। लेकिन जो बच्चा क्रिएटिव है, जैसे कि मैं, तो हो सकता है कि वो इंटेलिजेंट भी हो, ये होता ही है कि जो क्रिएटिव है वो इंटेलिजेंट भी हो सकता है। ठीक है, या मतलब ऐसा मान के चलो कि जो इंटेलिजेंट है वो क्रिएटिव हो, ये ज़रूरी नहीं है भाई, उसका डांसिंग में, उसका अलग अलग सोल्यूशंस ढूंढने में, या फिर उसका मन हो कि वो कुछ और करे, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो क्रिएटिव है वो इंटेलिजेंट भी होगा, ऐसा कहा जाता है। तो ये आप एक पॉइंट जो है वो नोट कर लेना अपने, किसमें नोट करोगे, अपनी कॉपीज़ में, और ज़रूर से पढ़ना, इन सब चीज़ों को एक बार रिवाइज़ कर लेना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिडक्टिव मेथड। अब डिडक्टिव मेथड है जो, वो इससे बिल्कुल उल्टा है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, अब आपको ये समझना पड़ेगा। डिडक्टिव मेथड, या इसको रीजनिंग थिंकिंग कुछ भी कह सकते हो, उसको निगनात्मक चिंतन कहते हैं। ये यूज़फुल है अपर प्राइमरी के लिए, यानी कि 6 to 8 तक के लिए ये यूज़फुल होगा। इसमें होता क्या है कि आप
ये ना एक चीज़ मैंने गलत लिख दी है, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, ठीक है। इसमें होता क्या है कि आप ना बच्चों को पहले रूल्स लिखवा देते हो कि ग्रेविटी का ये रूल होता है, एग्जाम्पल्स आप घर से करके लाना, या फिर आपने मान लो मैथ्स में कोई फॉर्मूला लिखवा दिया, बच्चों को बोला इसके क्वेश्चंस जो हैं वो आप घर से करके लाना। तो ये क्या है, डिडक्टिव है जिसमें आपने पहले रूल लिखवा दिया, पहले आपने फॉर्मूला लिखवा दिया, फिर आप कह रहे हो ये क्वेश्चंस करके लाओ। इसमें क्या होता है, रूल्स जो होते हैं वो हमारे लिए हमेशा अननोन होते हैं, फॉर्मूला जो होता है हमारे लिए अननोन होता है, हमें पता नहीं होता। फिर अननोन से लेकर के हम नोन तक जाते हैं, उन फॉर्मूले से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें चीज़ें पता चलती हैं। जो आपका रूल्स है या जो चीज़ अननोन है वो अब एब्स्ट्रैक्ट भी होगी। एब्स्ट्रैक्ट मतलब आप उनको छू नहीं सकते, लेकिन जब आप उन क्वेश्चन को करोगे, उन चीज़ों को आप अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ोगे, तो वो चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएंगी, कॉन्क्रीट हो जाएंगी, जिनका रंग रूप आकार होता है, जिनको आप छू सकते हो, देख सकते हो। और यही चीज़ें जर्नल होती हैं, फॉर्मूला जर्नल होता है, जर्नल से आप कहाँ जाओगे, स्पेसिफिक अलग अलग क्वेश्चंस की तरफ जाओगे। तो ये एक बिल्कुल एक अलग तरीका है ये बच्चों को पढ़ाने का, उससे पहले वाले से बिल्कुल उल्टा है। इसमें आप पहले नियम पढ़ा दोगे बच्चों को, उसके बाद उदाहरण बताओगे। नियम जो हैं वो अननोन होते हैं, उनके बारे में हमें पता नहीं होता, लेकिन जब आप उनको समझते हो उसके बाद आप एग्जाम्पल्स करते हो तो आपको वो नोन होने लगती हैं, वो चीज़ें समझ आने लगती हैं। जो रूल्स हैं, जो चीज़ अननोन है वो एब्स्ट्रैक्ट भी होगी, मतलब रूल जो हैं या जो अननोन चीज़ें, भैया आप उनका रंग रूप आकार तो कुछ होगा नहीं, एक फॉर्मूले का रंग रूप आकार क्या होगा, लेकिन जब आप उस फॉर्मूले को किसी चीज़ के ऊपर अप्लाई करोगे, ठीक है, उसको देखोगे, उसके एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, तो वो चीज़ आपके लिए कॉन्क्रीट हो जाएंगी, यानी कि मूर्त हो जाएंगी, जिनका रंग रूप आकार होता है, जिनको आप देख समझ सकते हो। फिर जो रूल्स हैं वो जर्नल भी होते हैं, जैसे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, ग्रेविटी का रूल्स जर्नल है, सेम ही रहेगा हर जगह पे, लेकिन एग्जाम्पल अलग अलग हो सकते हैं, सॉल्व करने का मेथड जो है या जो एग्जाम्पल्स है वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर थी। इसके एडवांटेजेस तो देखो बहुत सारे, टाइम सेव करता है, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाता है, एनर्जी सेव होती है, एक बार फॉर्मूला लिखवा दिया, क्वेश्चन उसके बाद करने के लिए दे दो। इससे बच्चे के अंदर कन्वर्जेंट थिंकिंग आती है। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कन्वर्जेंट थिंकिंग? कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब है जब बच्चा बहुत सारी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन ला देता है। मैनी प्रॉब्लम सिंगल सोल्यूशन। देखो मैनी प्रॉब्लम का मतलब ये है, मैनी प्रॉब्लम में जैसे मैंने आपको बताया, आपको लेजीनेस फील हो रहा है, आपका कंसंट्रेशन जो है वो नहीं लग पा रहा है एक जगह पे, या फिर आपका जो फूड, मतलब आप जो खाना खाते हो वो अलग अलग टाइम पे खा रहे हो, स्लीपिंग आपका पैटर्न अच्छा नहीं है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम का एक सिंगल सोल्यूशन क्या हो गया, दैट इज़ कि आप एक्सरसाइज करो। पहले वाले में क्या था कि पहले वाले में क्या था कि आपकी एक प्रॉब्लम थी, आपको लेजीनेस फील हो रहा है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, जिम चले जाओ, बैडमिंटन खेल लो, अपने फ्रेंड के साथ वॉक कर लो कहीं पे, या कुछ ऐसा कुछ भी एक एक्टिविटी में एंगेज हो जाओ, आपको लेजीनेस हो सकता है फील ना हो, या अच्छा खाना खाओ, प्रोटीन रिच खाओ। उसमें क्या था, एक ही सिंगल प्रॉब्लम थी, उसके कई सारे सोल्यूशन थे, वो था डाइवर्जेंट, जिसमें हम अलग अलग दिशाओं में सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास ढेर सारी प्रॉब्लम है, उसका आपने एक सोल्यूशन निकाल दिया। इसको मैं हमेशा समझाती हूँ इससे, लॉरियल पैरस से। अब ये क्या है, लॉरियल पैरस टोटल रिपेयर 5। इसमें क्या होता है कि आपके 5 प्रॉब्लम्स होते हैं और इसका एक सोल्यूशन है ये वाला। आप क्या ले लो, शैम्पू ले लो। मैं इसे प्रमोट नहीं कर रही बिल्कुल भी, ना मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ, पर मैं बता रही हूँ कि इनकी टैगलाइन या इस तरह से कुछ है कि आपके बाल स्ट्रॉ लाइक फील हो रहे हैं, बड़े सख्त से फील हो रहे हैं, स्टिफ से हो रहे हैं, ब्रिटल हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, डिहाइड्रेटेड हो रहे हैं, स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन मिल गया, दैट इज़ आपका क्या, कन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी कि जिसमें हम एक ही दिशा के अंदर एक ही चीज़ पे ला रहे हैं। इसको इन द बॉक्स थिंकिंग भी कहते हैं। ये इंटेलिजेंट चाइल्ड की निशानी है, जिसमें हम सब कुछ समराइज़ कर देते हैं, कंक्लूजन निकाल देते हैं, सब कुछ जर्नलाइज कर देते हैं कि एक ही सोल्यूशन निकल जाएगा इसका, ठीक है। तो ये देखो एरो कहाँ जा रहे हैं, ये क्या है और ये क्या है, आप मुझे ज़रूर बताना, या तो वीडियो को पॉज कर लो, इसके थ्रू समझो कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। बहुत आसान है, ठीक है, ऐसे समझते हैं इसको दोबारा से, ठीक है। ये 5 प्रॉब्लम 1 सोल्यूशन वाला क्या है कि इसके अंदर आपकी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पिछले वाले में, डाइवर्जेंट वाले में आपकी एक प्रॉब्लम थी, एक प्रॉब्लम के आपने कई सारे सोल्यूशंस निकाल दिए। तो ये एक प्रॉब्लम थी कि आपको लेजीनेस फील हो रहा है, उसके लिए आपके फ्रेंड ने, देखो एरो इस तरफ जा रहे हैं, यानी कि इतनी सारी आपकी सोल्यूशंस मिल गए, यानी कि आप चलो जिम चले जाओ, ठीक है, आप बैडमिंटन खेल लो अपने दोस्त के साथ, कुछ भी, ये इतने सारे सोल्यूशंस हैं। एक प्रॉब्लम का, एक सिंगल प्रॉब्लम के इतने सारे सोल्यूशंस हो जाएंगे, यानी कि डाइवर्जेंट है, अलग अलग दिशाओं में सोच रहे हो। जबकि एक ही, इतने क्या है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसका एक ही सोल्यूशन निकाल दिया। लेजीनेस फील हो रहा है, खाना खाने में मन नहीं लग रहा है, स्लीपिंग डिसऑर्डर है, कुछ ऐसा है, उसका एक सोल्यूशन है कि आप एक जगह पे बैठ के मेडिटेट करो या कुछ ऐसा करो जिसके थ्रू आपको चीज़ें थोड़ी सी सही लगे, यानी कि आपका स्लीपिंग पैटर्न अच्छा हो, ये सब चीज़ें हों। तो ये आपका क्या होगा, कन्वर्जेंट थिंकिंग।
ये यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग या डिडक्टिव मेथड कन्वर्जेंट थिंकिंग लाता है बच्चों में। वो क्या कर पाते हैं, वो कम से कम बहुत सारी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन ला पाते हैं। इंटेलिजेंट चाइल्ड की निशानी होती है ये। चलो अब इसको समराइज करते हैं, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, बड़ी शॉर्ट है, क्विक है, जो अभी हमने पढ़ी कि इसमें बस क्या करो, रूल लिखवा दो, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस करने के लिए दे दो बच्चे को, अपने आप करके लाएंगे, सॉल्व करेंगे। डिडक्टिव रीजनिंग मीन्स शॉर्ट एंड क्विक मेथड है, रूल लिखवा दो, क्वेश्चंस कर लेंगे। अननोन से नोन की तरफ जाते हैं, रूल जो है अननोन होते हैं और नोन क्या होती हैं, क्वेश्चंस, ठीक है। कि धीरे धीरे वो क्वेश्चंस करेंगे तो नोन होती जाएंगी। इसमें आप कुछ नया डिस्कवर नहीं कर रहे, इसमें आप एक सिंगल सोल्यूशन पर आ जाते हो। इसमें बच्चे की मेमोरी के ऊपर कितना उसको याद है, कितना फॉर्मूला उसको याद है, कितना अच्छे से अप्लाई कर पा रहा है, ये होता है। और इसमें कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस या कोई सेल्फ रिलायंस नहीं आ पाता बच्चे में, क्योंकि वो इतना सोचने का समय ही नहीं मिलता। सीधा सीधा रूल लिखवा दिया और आपने क्वेश्चन दे दिए, इतना सोचने का मिलता ही नहीं है उसको कोई स्कोप। बट इंडक्टिव रीजनिंग में पूरा पूरा स्कोप होता है। इंडक्टिव रीजनिंग या थिंकिंग में बच्चा नोन से अननोन की तरफ जाता है, यानी कि जो चीज़ वो जानता है, जो एग्जाम्पल्स वो देख सकता है, जानता है, उससे अननोन की तरफ जाता है। थोड़ा लेंदी है, एफर्ट्स चाहिए, लेकिन आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, सेल्फ रिलायंस बच्चों के अंदर डेवलप हो जाता है, ओरिजिनलिटी आती, क्रिएटिविटी आती, कुछ नया आपके अंदर करने की इच्छा होती है, मतलब कुछ नया डिस्कवरी आप कर पाते हो। सो ये हैं आपके 2 मेथड जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, नहीं आएगा तो वीडियो को दोबारा देखो, क्वेश्चंस करो, कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज देयर, वहाँ पे अपने क्वेश्चंस को लिख के भेजो, मैं उसको या तो उसके ऊपर नई वीडियो बनाऊंगी अलग तरीके से समझाने के लिए, या फिर आपको उसका आंसर दूंगी, ठीक है। सो अभी आप ये सब करना, ये कर सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग। सो लर्नर्स, अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा मिलती रहें। सो कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।